एक क्रूर, वहशी, शैतान तानाशाह का किस्सा जिसने अपनी तानाशाही से देश को रुलाया। कहानी युगांडा के आदमखोर राष्ट्रपति ईदी अमीन की, जो सरेआम कत्लेआम करने के लिए कुख्यात था। ईदी अमीन से पूरी दुनिया नफरत करती थी, लेकिन ईदी अमीन सबसे ज्यादा नफरत भारत के लोगों से करता था। अमीर हिंदुस्तानियों को रातों रात एक सूटकेस लेकर ईदी अमीन के कारण ही भागना पड़ा। वो क्रूर था, वहश्य था, युगांडा के लोग ये जानते थे, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी ने नहीं की, क्योंकि एक बार जब कुछ लोगों ने ईदी अमीन के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें पहले तो खुलेआम लकड़ी के खंभों से बांधकर उनके मुंह पर काला कपड़ा लपेटकर गोलियों से भून दिया गया। फिर इन लोगों की लाशों को ट्रक में लादकर ईदी अमीन के पास लाया गया। कहते हैं कि इन लाशों से उसने अपनी भूख मिटाई थी। अब सवाल उठता है कि एक आदमखोर दरिंदा आखिर एक देश का राष्ट्रपति कैसे बन गया? तो चलिए हम आपको बताते हैं एक सेना के खान सामे से एक देश के राष्ट्रपति बनने तक ईदी अमीन की कहानी। युगांडा की सेना में खान सामे के तौर पर काम करने वाले ईदी अमीन के पास बेहद चालाक दिमाग था और वो खूंखार भी था, लेकिन उसकी बड़ी कदकाठी और राक्षस जैसा शरीर उसकी तरक्की की पहली सीढ़ी बना। उसका कद 6 फीट 4 इंच और वजन 160 किलो था। सेना में नौकरी करते समय उसने बॉक्सिंग में हाथ आजमाया। 9 साल तक वो लगातार युगांडा का नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन रहा, जिससे उसे सेना में तरक्की मिलती रही। इस तरह 1965 आते आते ईदी अमीन युगांडा की फौज का जनरल बन गया। फौज का जनरल बनने के बाद ईदी अमीन की नजर युगांडा की सत्ता पर थी। ईदी अमीन पर भरोसा करने वाले युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबेटो जब 25 जनवरी 1971 को सिंगापुर में थे, तो उसने अपने पीएम के भरोसे को चकनाचूर कर दिया और राजधानी कंपाला में खूनी तख्ता पलट कर दिया। सिर्फ 3 घंटे की सैन्य कार्रवाई में पूरे देश की सत्ता की बागडोर ईदी अमीन के हाथ में आ गई। 25 जनवरी 1971 की तारीख न सिर्फ युगांडा और अफ्रीका के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए काला दिन साबित हुई, क्योंकि आदमखोर ईदी अमीन ने सत्ता हासिल करते ही अपने खूनी रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक एक कर उसने अपने तमाम विरोधियों को खत्म कर दिया। ईदी अमीन खुद को दादा कहलवाता था और युगांडा में उसका विरोध करने वालों को खुलेआम मौत की सजा दी जाती थी। लेकिन ईदी अमीन के आदमखोर या नरभक्षी होने के राज से सबसे पहले पर्दा उठाया उनके डॉक्टर कीबो रिंगोटा ने। डॉक्टर कीबो एक बार जब ईदी अमीन के किचन के फ्रिज में बर्फ लेने गए, उन्होंने फ्रिज खोला तो होश उड़ गए और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फ्रीजर में 2 नरमुंड रखे थे। डॉक्टर कीबो ने जब वहां स्टाफ के कुछ और लोगों से बात की तो मालूम हुआ कि ईदी अमीन का फ्रिज हमेशा इंसानी अंगों से भरा रहता है। कहते हैं साल 1975 में ईदी अमीन ने उसकी बात न मानने वाले देश के चीफ जस्टिस की हत्या करवाई, और जब चीफ जस्टिस का पोस्टमार्टम हुआ तो ईदी अमीन खुद भी वहां पहुंच गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने दावा किया था कि ईदी अमीन ने उसे वहां से जाने को कहा, फिर जस्टिस का मांस खाने लगा। ईदी अमीन ने 8 साल तक युगांडा पर हुकूमत की। इस दौरान हर सुबह युगांडा की सड़कों पर भारी तादाद में लाशें मिलती रहीं। कहते हैं ईदी अमीन ने अपनी हुकूमत के दौरान युगांडा में 6 लाख लोगों को मौत की घाट उतार दिया था। वो न सिर्फ क्रूर था बल्कि बड़ा याश भी था। अक्सर पार्टियां किया करता था, वो भी सरकारी पैसों से। उसने 6 शादियां की, जिसमें से 5 राष्ट्रपति बनने के बाद की। 6 बीवियों से ईदी अमीन को 45 बच्चे हुए। उसके अलावा उसके हरम में 35 से ज्यादा औरतें थीं, जिनसे 100 से ज्यादा बच्चे हुए। ईदी अमीन की दूसरी पत्नी केआडोरा को उसके आदमखोर होने का पता चला तो अपने पति से नफरत करने लगी। फिर उसे अपने डॉक्टर से मोहब्बत हो गई। ईदी अमीन को इसका पता चला तो उसने केआडोरा को बेरहम मौत के घाट उतार दिया। ईदी अमीन से पूरी दुनिया नफरत करती थी, लेकिन ईदी अमीन सबसे ज्यादा नफरत भारत के लोगों से करता था। उसने 1 लाख हिंदुस्तानियों को युगांडा से बेदखल कर दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया था। दरअसल ये वो हिंदुस्तानी थे जो युगांडा में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान में हजारों की तादाद में जिन्हें युगांडा लाया गया था, उनमें से ज्यादातर लोग युगांडा में ही बस गए और अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने युगांडा की अर्थव्यवस्था में अपना दबदबा कायम कर लिया। जब ईदी अमीन को सत्ता मिली तो उसने सबसे पहले वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों को ही निशाना बनाया। 4 अगस्त 1972 को ईदी अमीन ने फरमान सुनाया कि 90 दिन के अंदर तमाम हिंदुस्तानी 2 सूटकेस के साथ युगांडा छोड़ दें। वो कहता था कि युगांडा की संपत्ति पर सिर्फ युगांडा के लोगों का अधिकार है। ईदी अमीन के फरमान से युगांडा में रहने
रहने वाले भारतीयों में हड़कंप मच गया। अपने जमे जमाए काम धंधे छोड़कर ये लोग ब्रिटेन भागने लगे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने ईदी अमीन को चेतावनी दी, लेकिन इस सन की आदमखोर तानाशाह पर कोई असर नहीं हुआ। ईदी अमीन निरंकुश होता जा रहा था। वो कभी इसराइल के विमान का अपहरण करवा लेता तो कभी अमेरिका को धमकी देता। उसे लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी का समर्थन हासिल था। 30 अक्टूबर 1978 को ईदी अमीन की फौज ने अपने पड़ोसी मुल्क तंजानिया पर हमला कर दिया। अमीन की सेना की मदद के लिए गद्दाफी ने लीबिया की सेना भेजी। 6 महीने तक तंजानिया के साथ युद्ध चला। फिर तंजानिया की फौज ने बाजी पलटी और 10 अप्रैल 1979 को धड़धड़ाती हुई युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गए। ईदी अमीन के हौसले पस्त हो गए और वो हमेशा के लिए युगांडा छोड़कर जान बचाकर भाग निकला। वो सबसे पहले अपने दोस्त कर्नल गद्दाफी से पनाह लेने लीबिया पहुंचा और फिर सऊदी अरब पहुंच गया। 24 साल तक ईदी अमीन सऊदी अरब के जेद्दा शहर में रहा और 20 जुलाई 2003 को इस तानाशाह की मौत हो गई। युगांडा के लोग ईदी अमीन से इतनी नफरत करते थे कि उसकी लाश को भी अपने देश में दफनाने की इजाजत नहीं दी।